तत्काल चूंकि विधायक जेता अगर दिव्य के मंच है निर्मली के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है जगह चर्चा बहुत भव्य लेकिन एखन खुशी हुई विधायक जे मैथिली के मंडल पदाधिकारी कहलखिन बीपीएससी में मान्यता है यूपीएससी में सेहो मान्यता है आ संयोग से पहिल आईएएस हमरे विद्यार्थी पास कर मैथिली रह कर आ बहुत आसपास कर रहा है पहिल आईएएस अनुज कुमार झा छला मैथिली रह जगह महोबा के डीएम है बड़ विद्यार्थी राजस्थानियों मैथिली रह कर आईएएस भेला मैथिली रह कर राजस्थानी विद्यार्थी सेहो भेला आईएएस और मंडलाधिकारी के गप में बहुत रास गप कहलखिन दूटा गप कहबनि श्रीमान मैथिली के जे स्थिति है वो चाहे हिंदी है बंगला है उड़िया है असमी है अपने घर शायद कैमूर है मगही क्षेत्र पड़े भोजपुरी क्षेत्र पड़े जतेक आधुनिक आर्य भाषा है नवीन भारतीय भाषा के तैमे प्रथम साहित्यिक रचना की शुरुआत मैथिली के माध्यम में ये निर्विवाद रूप से सब भाषा माने मतलब विवाद नहीं है बंगला में जेबे तो हो उड़िया में जेबे तो हो अर्धमागधी प्राकृत से निकलल भाषा है बंगला मैथिली असमी उड़िया तकर जड़ मैथिली है जे संस्कृतक दूध तोड़ पहिल बेर लोक भाषा में लिखना शुरू कलक मैथिली विद्यापति से बहुत पहले ज्योतिषवर ठाकुर तो उससे पहले डाक जकर ज्योतिष वाला भविष्यवाणी सब अपने सुने थे डाक रचनावली के रूप में तो ओतो से चाहे हिंदी पढ़बे तो मैथिली पढ़ पड़त विद्यापति का ज्योतिषवर ठाकुर भाषा विज्ञान क्षेत्र में ज्योतिषवर ठाकुर से पहले एक गोटा गद्य नहीं है मैथिली कामन है वर्ग रत्नाकर आ विद्यापति से पहले नियमित लिखनहार क्यों महाकवि नहीं है कोनो भाषा तै हिंदी पढ़बे तो विद्यापति बंगला पढ़बे तो विद्यापति उड़िया पढ़बे तो विद्यापति ई कहबे तो संस्कृतक बात और सब बड़ विद्वता पूर्वक ज्योतिष कई भाषा में पहिल बेर शुरू होबा इनका साहित्यकार के रूप में जने छलियन मुझे एते गहींर सब बात के पकड़े छथिन तो पहिल बेर हमरा बड़ा नीक गप लागल ई सब अपने कहलो विधायक जी से एकटा आग्रह करै छियै झारखंड में द्वितीय राजभाषा 11 टा भाषा के बनायल ओइमे मैथिली भोजपुरी दुनू के छोड़ देल गेलै क्योंकि ओकर मैथिली भोजपुरी साहित्य संगम के सोम अध्यक्ष छियै ज्वाइन ओहो ले लड़ाई चल रहल छै ओतो कहै छै बिहार में मान्यते नहीं है यहाँ मान्यता मांग रहे हैं जतो अहाँ छी ततो कोनो मोजरे नहीं आ विधायक की एतो छथि जो अपन माय के भाषा ले अहाँ आवाज नहीं उठेबै तो दोसर के कोन बेगरता छै अहाँ ओतो छी अहाँ त आग्रह जे मुख्यमंत्री बड़ा प्रतिष्ठित मुख्यमंत्री छथि देश भर में जस छथि एकटा इहो जस लो जहिना दिनमल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी जी घोषणा करें मैथिली अष्टम अनुसूची में है तहिना अपने की आश्वासन भेटे नीतीश जी लग पहुंचे कथा गोष्ठी के नीतीश जी सोहर है कथा गोष्ठी के जस भेटे जे विधायक सतीश बाबू के प्रयास से मैथिली द्वितीय राजभाषा होय एकर अपने गप करबे सबमे जो भोजपुरी मही के बना दै छथिन त हमरा प्रसन्नता हैत हमरा हाथ कोनो विरोध नहीं जने 11 टा झारखंड में भेले के 2-3 टा के बना के भाषा के विकास हेते आ हिंदी हमरा सब लेल विजातीय भाषा छै अब बिहार के मुख्य लैंग्वेज हिंदी छै हिंदी हमर राष्ट्रभाषा छी मात्र पर मुदा मातृभाषा के रूप में हमर मैथिली भोजपुरी मगिए रहत ओ हिंदी हमर माय नहीं बन सकैया ओ पत्नी जगह रहते ई विधायक जी आश्वासन चाहबन जे वो मंच पर जे विधानसभा में उठबे नीतीश बाबू के कहथिन कि जोश लाए भाई में क्यों दादा बनाए धन्यवाद आप हम सब दो शब्द सुनो विधायक जी सब मात्र 2 शब्द विधायक जी काज का आगू बढ़बे के आदेश द चुकल छथि और हम चलब एक महान हस्ती 2 शब्द सुना ले आ ओ छथि श्री राम जी प्रसाद मंडल श्री राम जी प्रसाद मंडल जे वयोवृद्ध छथि हमरा सबके बीच में सदविदित छथि उपस्थित छथि 2 शब्द सुनबे माननीय अध्यक्ष महोदय मंडलाधिकारी और प्रिय दामाद उपस्थित विद्वजन
साहित्य सामाजिक दर्शन, साहित्य के हम समाज के संपूर्ण रूप के साहित्य में दर्शन करेंगे। और थोड़ी देर पहले एक और कहला कि जन भाषा में साहित्यिक रचना सर्वदा हुई प्रभावी विद्यापति कहने से कि देश से बहना सबसे। दूसरी बात, अगर हम मैथिली में बाजी थी, मैथिली में लिखे थी, मैथिली में चले थी, मिथिलांचल के स्वरूप सांस्कृतिक स्वरूप के साथ शत्रु भाषा विद्यापति कहने के बालचंद विद्यावी भाषा तुहुन रागे विज्ञान भाषा ई परमेश्वर के भक्त होई आई नित्य नाद मन मोह। कहते ये साहित्य की भाषा जो है थोड़ी हिंदी भाषी जितनी विद्यार्थी रणहन भाषा में आएंगे तो ये सब हम देखे थी कि अगर हम अपना संस्कृति के अपन सभ्यता की अभिव्यक्ति अगर हम अपनी मातृभाषा में देखी तब कोनो अनुचित नहीं करेगी। और यह कुछ औचित्यपूर्ण हम लेखन है, लिखवा हमारा हम प्रयास करी। यह हमारा सबसे बड़ा सबसे बड़ कार्य है। हम साहित्य के जितने विधान है उस सब विधान में हमारे पूर्वज जीवित चुका है और हम भी आए दिख रहे समालोचना नाट्य एकांक लघु कथा विभिन्न कथा देखिए ये सब कथा हम देखे थे। साथ साथ हम यह देख रहे थे कि हम लोक रंग के भी अपना साहित्य में स्थान दे रहे थे। तो ये सब कुछ हमारा देखवा चाहिए एक साथ। और हमेशा राजस्थानी विद्वान जो है वो हिंदी में कहते कि हम 300 कथा लिख लो। बाद हमारा मन में एक भावना है कि हम कितनो हिंदी में लिखे रहा तो हमारा नाम नहीं है तो हम की करें। तो उनकी सोच हुई वह सोचने लगे कि हमें अब मैथिली में बैठ के मैं मारवाड़ी में लिखना चाहिए, राजस्थानी में लिखना चाहिए। और राजस्थानी में लिखे तो शुरू करती और अपने विद्वान से मत परामर्श लेती कि हम मैथिली में लिखो। कहते भाई तुम मैथिली में अगर लिखोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा नाम नहीं आएगा, तुम छिप जाओगे और समय के अंतराल में छिप जाओगे। इसलिए तुम हिंदी में लिखो, राजस्थानी में लिखो। कहो वो कहते हम राजस्थानी में लिखो, चाहे हम छिप जाए मर जाए कोई हमारा जाने या ना जाने पोप के शब्दों में अंतिम अन्य साइड हम रह जाए, लेकिन हमारा कोनो परवाह नहीं। लेकिन हम लिखा तो राजस्थानी में और राजस्थानी में लिखवा कोशिश करके होना गाँव घर में घूम कर वहाँ सब देशात्मक स्थिति पहुँचियो क्योंकि अहाँ सब राइटर गाँव घर में घूम कर मैं बहन से लोग कथा लोग कहावतें मुहावरा ये सब चीज पर वो कथा लिखी थी और वो बहुत उच्च कोटि के साहित्यकार के रूप में जन्म ले रहा राजस्थान में। और राजस्थान में वो पहले उनका मुठभेड़ हुए। वो कहा कि कोई भी भाई भाषा जब तक जीवित नहीं रह सके थे जब तक युवा अपनी मातृभाषा को जीवन नहीं गई। मातृभाषा के जीवन देनिहार व्यक्ति ही राष्ट्रभाषा के जीवन देते, इंटरनेशनल भाषा के जीवन देते। मातृभाषा अगर जीवित नहीं रहते तो वो व्यक्ति न जीवित रहा न वो वह संस्कृति जीवित रहते हैं, वो सबका जीवित नहीं सकते। मातृभाषा के जीवन अनिवार्य है। मातृभाषा जब तक जीवित नहीं रहते और वो कहते हैं ये समय आने वाला है कि मातृभाषा के मृत्यु के पश्चात ये जटिल भाषा आना देखिए वो सब भाषा विलुप्त हो गई। जैसे रेड्डी स्वामी ने कहा कि पाणिनि का कात्यायन के आने के बाद संस्कृत ने अपना एक रूप ग्रहण करके जो प्राय होना शुरू हो गया और इस स्थिति में उनकी स्थिति बन गई कि वह
आगे अपनी जन भाषा में लोक कथा के रूप हिंदी के प्रेमचंद जी बहुत ही उपन्यास सम्राट के रूप में प्रख्यात फैला। लेकिन रेणु जी एक डिमार्केशन लाइन की ये वहाँ अगर हिंदी में लिखे थी तो हिंदी के साथ साथ अपना आंचलिक भाषा के भी प्रयोग करो। आंचलिक भाषा के प्रयोग के बिना वहाँ के साहित्य में जीवंतता नहीं है। सुरेश मटियानी इवन जैसे भी देखा कि साथी ये सब लिखल की आधा गाँव काहे मासूम राजा इन सभी के पुस्तकों में आप देखिएगा निश्चित रूप से मध्य भाषा के कुछ है और वह है रेणु जी की देन। अब आइए मैथिली के प्रांजल भाषा मैथिली संस्कृत श्रेष्ठ भाषा के रूप में परिगणित किया गया है। उसकी गिनती हुई लेकिन हमको माफ कीजिएगा हम थोड़ा हिंदी बोल रहे हैं तो आप लोगों को बुरा लगता हो, लेकिन परिष्कृत हिंदी की का एक एक्स्ट्रा शब्द का इस्तेमाल होता था। हमने भी मैथिली में लिखा है और दुर्गानंद सीरीज के पुस्तक में मेरे नाम उल्लेखित है, रामजी प्रसाद मंडल उसे दिवाली के बाद नाम उल्लेखित है। तो ये सब भाषा के और वहाँ हम यह दिखाने की कोशिश करिए कि हम मातृभाषा में ही अपन रचना प्रस्तुत किया जाए। रेणु जी के नाम लिया है इन्होंने रामानंद रेणु, वो हमें जो पूरी जी सलाह लिखना है।